नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा और सबसे पहले हम बात करेंगे सुकमा में हुई नक्सली और पुलिस जवानों के बीच मुठभेड़ की, जिसमें 3 जवान शहीद हुए हैं और 3 शहीद जवानों का जगरगुंडा में पोस्टमार्टम चल रहा है। जगरगुंडा में 2 और चिंतलनार में 1 जवान को अंतिम सलामी दी जाएगी। आईजी बस्तर सुंदर राज पी और एसपी सुनील शर्मा जाएंगे जगरगुंडा। आपको बता दें कि पुलिस नक्सली मुठभेड़ में 3 जवान शहीद हुए थे, वहीं 7 नक्सली भी मारे गए हैं। मुठभेड़ में 2 जवान घायल हैं। जगरगुंडा के पास आश्रम पारा में ये मुठभेड़ हुई। पीएलजीए नक्सलियों से मुठभेड़ हुई थी जवानों की। एसपी सुनील शर्मा ने घटना की पुष्टि की है और जवानों की शहादत पर सीएम ने दुख जाहिर किया है। सीएम भूपेश बघेल का कहना है कि जवानों की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। शहीद जवानों के नाम एसआई राम नाग हैं, सहायक आरक्षक कंजाम जोगा, जवान वंजम भीमा जो नक्सलियों से मुठभेड़ में शहीद हुए हैं। सुकमा अंतर्गत जगरगुंडा बासागुड़ा मार्ग में पूर्व में कुंदेड़े में बेहतर कैंप स्थापित की गए थे। इस इलाके में एरिया डोमिनेशन ऑपरेशन एवं अन्य जो सर्चिंग अभियान और सड़क सुरक्षा निर्माण कार्य के लिए आज डीआरजी टीम सुकमा से रवाना किए गए थे। लगभग सुबह 9 बजे डीआरजी टीम और माओवादियों के बटालियन नंबर 1 के साथ मुठभेड़ हुई थी। मुठभेड़ लगभग 1-1.5 घंटे चली थी। उसके पश्चात हमारा 3 जवान जो एक एएसआई और 2 कांस्टेबल सुकमा डीआरजी के उनका शहादत हो गए थे। माओवादियों के भी कम से कम 5-6 माओवादियों का नुकसान होने का संभावना लग रहा था, लेकिन आसपास टीम सभी फीडबैक रिपोर्ट देगा तभी और सटीक जानकारी हम तक पहुंचेगा। फिलहाल अभी फायरिंग बंद हुआ और हमारा 3 जो शहीदों का बॉडी भी अभी जगरगुंडा लेकर आ गई और अन्य कार्रवाई की जा रही है। वहीं पुलिस नक्सली मुठभेड़ में बड़ा खुलासा हुआ है। घटनास्थल से बीजीएल बरामद हुआ है। मौके से मिला है बैरल ग्रेनेड लॉन्चर बीजीएल। नक्सलियों की ओर से दागा गया था बीजीएल। तो पुलिस नक्सली मुठभेड़ में घटनास्थल से बीजीएल बरामद किया गया। मौके से बैरल ग्रेनेड लॉन्चर नक्सलियों की ओर से इसे दागा गया था। आपको बता दें इस मुठभेड़ में 3 जवान शहीद हुए हैं सुरक्षा बलों के, वहीं 7 नक्सलियों को भी मार गिराया है जवानों ने। चलिए अधिक जानकारी के लिए सीधे हम रायपुर का रुख कर लेंगे। युगल तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं इस समय लाइव। युगल, काफी भीषण मुठभेड़ हम इसे कह सकते हैं क्योंकि दोनों तरफ से अंधाधुंध फायरिंग हुई। गांव जो आसपास के गांव हैं वहां तक गोली और बम की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। बीजीएल भी बरामद किया है। हालांकि 3 जवानों की शहादत हुई है, लेकिन नक्सलियों को भी एक बड़ा नुकसान हम कहेंगे। ये बिल्कुल देखिए, इस तरह से जो माओवादी है अपने नापाक मंसूबों को लेकर के इस तरह से घात लगाकर हमला करते हैं। जब जवान हमारे जो सर्चिंग के लिए निकले थे, अचानक से उन लोगों ने फायरिंग शुरू कर दी और उसके बीच मुठभेड़ शुरू हुई और लगभग 1 से 1.5 घंटे तक मुठभेड़ चली। 9 बजे की ये पूरी घटना है और इस मुठभेड़ में हमारे 3 जो जवान है वो शहादत को प्राप्त हुए हैं। और साथ ही साथ जिस तरह से बस्तर आईजी सुंदर राजपी ने दावा किया है कि जो माओवादी है उनकी भी कैजुअलिटी हुई है। 5 से 6 लोगों की कैजुअलिटी की आशंका है, ये जो व्यक्त किया जा रहा है। और जिस तरह से जो आधुनिक हथियार का जो माओवादी है लगातार उपयोग करते आ रहे हैं, तो बड़ी सुनियोजित तरीके से, कायराना तरीके से हमला करते हैं। लेकिन हमारे जवान हमेशा से जो माओवादी है उसे पीछे धकेलने का काम कर रहे हैं। ये बौखलाहट है और यही बौखलाहट की वजह से लगातार जो हमले हैं माओवादियों के वो देखने को मिलते हैं। धीरे धीरे माओवादियों को पीछे धकेलने का काम हमारे चाहे डीआरजी के जवान हो, सुरक्षा बल के जवान हैं, वो कर रहे हैं। अगर हम पूरे आंकड़ों की बात करें तो 155 ऐसे जो माओवादी हैं जिन्होंने सरकार की योजनाओं को लेकर मुख्य धारा में यहाँ पर शामिल हुए हैं। 46 माओवादियों को हमारे सुरक्षा बल के जवान है, पुलिस ने उन्होंने मार गिराया है। तो एक बड़ी सफलता हमारे जवानों की कही जा सकती है। और इस तरह से कायराना जो करतूत करते हैं उसके हमारे जवान है वो मुंहतोड़ जवाब देते हैं। और ये
ये बड़ी बात ये कही जा सकती है कि जब मुठभेड़ हुआ तो उसमें हमारे जवानों को भी सफलता मिली है। ये बात अलग है, अभी सर्चिंग जब होगी तब पता चलेगा कि कितने जो माओवादी हैं वो उनको नुकसान हुआ है और किस तरह से जो कैजुअलिटी है वो हुई है। लेकिन पुलिस इस दिशा में, हमारे जो सुरक्षा बल के जवान है इस दिशा में काम कर रहे हैं और उन्हें पीछे धकेल